श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। सोमवार की अष्टमी तो अपने आप में विशेष होती ही होती है, लेकिन इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि ये 2024 की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। इसके बाद जो सोमवार की अष्टमी आएगी वो सीधा 2025 में आएगी। तो आप सभी लोगों के एक डाउट थे कि भैया 31 वाला जो उपाय सोमवार की अष्टमी पे ही करते हैं, वो हमें कहां पे पहले कौन सी चीजों को चढ़ाना है, थोड़ा सा कहां पे चढ़ाना है, ज्यादा कहां पे चढ़ाना है, इसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना? देखो, स्क्रीन पे आप सभी को चावल के दाने दिख रहे हैं, तो यहां पे 31 का मतलब यह हुआ कि हमें इस उपाय के लिए 31 चावल के दाने लेना। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। तो कितने दाने लेंगे? 31 चावल। आगे बढ़े, फिर हमें लेने हैं मूंग के दाने। कितने मूंग के दाने? 31 मूंग के दाने भी आपको क्या करने हैं? लेने होंगे। 31 चावल हो गए, 31 मूंग के दाने हो गए। साथ ही साथ आप सभी को लेने हैं इस तरीके से बेलपत्र, और बेलपत्र भी कितनी लोगे? 31 बेलपत्र। देखो, इसीलिए इस वीडियो को मैं 2 दिन पहले बना रहा हूं, ताकि इन सभी चीजों का इंतजाम आप कर पाओ। बेलपत्र नहीं मिलती है तो इकट्ठा कर लो, लेकिन लेना कितना है? 31 बेलपत्र। मेरी बात समझ में आई क्या? अब इन सभी चीजों को चढ़ाने का एक नियम होता है, पहले कहां चढ़ाना है, बाद में कहां चढ़ाना है, इसी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। देखो, सबसे पहले यह समझो कि इस उपाय को आप अपने घर पे नहीं कर सकते, करना है शाम के टाइम पे, प्रदोष काल पे, सोमवार की अष्टमी के दिन, वो भी मंदिर में। जब भी आप महादेव के किसी भी मंदिर में जाओगे, चाहे वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, सबसे पहले घुसते ही दर्शन किसके होते हैं? नंदी बाबा के। अरे होते हैं ना? तो जो आपके पास में 31 मूंग के दाने हैं, उन 31 मूंग के दाने को नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको समर्पित कर देना। पूरा का पूरा 31 के 31 मूंग के दाने कहां चढ़ाएंगे? नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर। पहला काम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम क्या करना है? अब हम प्रवेश कर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे समझो, जब हम महादेव के शिवलिंग की तरफ प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका चौखट आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो जो आपके पास में 31 चावल के दाने हैं, थोड़ा सा चावल का दाना इस साइड में चौखट के, और थोड़ा सा चावल का दाना चौखट के इस साइड में, यानी कि थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में चावल के दाने को चढ़ा देंगे। अब बारी आती है किसकी? महादेव के शिवलिंग के पास जब आप पहुंच गए तो वहां पे जो आपके पास में 31 बेल पत्र है ना, उन 31 बेल पत्र को कहां पे समर्पित करेंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। देखो, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब यहां पे पूरे के पूरे एक साथ नहीं चढ़ाएंगे, एक एक करके उन 31 के 31 बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। इन सभी चीजों को करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, महादेव से विनती करते हुए, आपकी जो मनोकामना है, जो विशेष हैं, बहुत दिनों से अधूरी हैं, उस कामना के लिए उपाय को कर लेना। ठीक है ना? करके देखिएगा, आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी विशेष होंगी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि सोमवार की अष्टमी के थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो बहुत सारी बहनें, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक बहुत यूज़ किया, बट उनके चेहरे के दाग धब्बे या फिर उनकी बॉडी के जो दाग धब्बे हैं, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब कह सकते हो ना कि कोई भी दाद से रिलेटेड कोई बीमारी आपको हो गई है, स्किन से रिलेटेड बीमारी हो गई है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? देखो, बहुत ही आसान सा है। क्या करना है? इसके लिए मात्र आपको एक चीज को लेना होगा, और वो होगा चीज लाल चंदन। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, लाल चंदन लोगे तो, लेकिन पाउडर के फॉर्म में नहीं लेना है। आपको क्या करना है? इसी लाल चंदन को किसी छोटी सी कटोरी में, प्लेट में डाल करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, और पेस्ट बनाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल को भर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, फिर से बता रहा हूं, इस उपाय को भी कहां कब करना है? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में ही करना है। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, महादेव का जो शिवलिंग होता है ना, ऐसी मान्यता है कि महादेव का फेस किसी भी साइड नहीं है शिवलिंग के ऊपर, है ना? मतलब कहने का क्या है कि जिस तरफ आप खड़े हो जाते हो, उसी तरफ माना जाता है कि महादेव का चेहरा आपकी तरफ है। अगर आप इधर खड़े हो तो चेहरा इधर हो जाएगा,
अगर आप इस साइड खड़े हो तो चेहरा इधर हो जाएगा, अगर आप इस साइड खड़े हो तो चेहरा इधर हो जाएगा, यानी जिस तरफ आप खड़े होते हैं महादेव का फेस आपकी तरफ होता है ना। लेकिन अब आपको खड़ा कौन सी दिशा में होना है? नॉर्थ डायरेक्शन में। क्या करना है, जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को आपको अपने से अपोजिट लगाना है। जैसे ये तो आपका फ्रंट हो गया, तो अपोजिट कौन सा हुआ? ये वाला भाग हुआ। तो इसी वाले भाग पे आपको अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से लगाओगे? कुंदकेश्वर। जब लेपन कर रहे हो तो महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमने अपने शरीर पे यहां कॉस्मेटिक का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे शरीर पे इस तरीके से दाद हैं, बीमारियां हैं, वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे शरीर से इन सभी बीमारियों को हम दूर कर पाए। तो ऐसे प्रार्थना करने के बाद में आपको फिर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है, और यही जल जो बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, और आप इस रोके हुए जल को अपने घर पे जाएंगे 5 दिन लगाना है सिर्फ, इससे ज्यादा मत लगाना, ठीक है ना। और उसी जल को जिस स्थान पे दाग धब्बे हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके शरीर से जो दाग धब्बे होंगे ना, वो कहां गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। 2 उपाय बाकी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन सीधा 15 से 20 दिन के बाद, शायद और ज्यादा हो गए हैं, 20 से 25 दिन के बाद में आप सभी लोगों के लिए सिर्फ सोमवार की अष्टमी, क्योंकि आखिरी सोमवार की अष्टमी है, आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर फिर से लाया हूं, और वो है 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष आप अगर लेते हैं तो इसके साथ में मैं आपको वही ऑफर फिर से प्रोवाइड कर रहा हूं। 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, कमल गट्टे की पूरी माला आपको फ्री मिलेगी, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म आपको फ्री मिलेगा 50 ग्राम। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए 9 दिसंबर रात 12 बजे तक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं यहां लिख रहा हूं 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, आपके घर तक डिलीवर जरूर करूंगा, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लीजिए घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, किसी भी चीज़ को कष्ट हो सकता है, जैसे बीमारी को लेके है, धन को लेके है, व्यापार को लेके है, नौकरी को लेके है, मनोकामना को लेके है, तो क्या करेंगे, आपको शमी का 1 पत्ता लेना है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सोमवार की अष्टमी पे शमी के पत्ते का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो कितने पत्ते लेंगे? मात्र 1 शमी का पत्ता लेंगे। साथ ही साथ आपके घर में अनाज का कोई भी दाना हो सकता है, चाहे वो गेहूं हो सकता है, बाजरा हो सकता है, मूंग हो सकता है, चना हो सकता है, जो भी चीजें अनाज में आती हो ना, उसको ले लेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी। लेने के बाद में आपको एक तांबे के लोटे में जल को भरना है और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में कलश है, पहले उसे महादेव के शिवलिंग के पास में रख देंगे। अब आपके पास में जो शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को इसी जल के अंदर हल्का सा एक बार डिप करेंगे, बस एक बार उस जल में शमी के पत्ते को टच कराएंगे, और टच कराने के बाद में उसी शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। पहला काम हुआ। जब आप शमी के पत्ते को चढ़ा दें तो फिर इसी जल को उठा करके और फिर आप इसी शमी के पत्ते के ऊपर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, चंपेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे, है ना। समर्पित कर लिया। जब जल वगैरह सब कुछ समर्पित कर पाओ तो जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, उन अनाज के दाने को 5 स्थान पे चढ़ाएंगे। कौन कौन सा स्थान? पहले भगवान गणेश का स्थान, फिर भगवान कार्तिक का स्थान, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्त कमल पे, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी बरसों पुरानी जो भी कष्ट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे उसे छुटकारा जरूर मिलता है, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी और बहुत ही ईजी से उपाय की, जो कि सोमवार की अष्टमी पे में करने होते हैं, उसे करने के लिए आप सबसे पहले समझ लो इसके फायदे। इसका एक ही फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत दिनों से परेशान हो विशेष को लेकर के, तो आप इस उपाय को करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 जरूरत पड़ेगी बेलपत्र की, ठीक है ना। 2 बेलपत्र को लेकर के तांबे के लोटे में जल को भर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे तरीका समझिएगा। जो 2 की दोनों बेलपत्र होंगी, है ना, सबसे पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ानी है, लेकिन जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में है ना, उसे 5 स्थान पे टच कराओगे। अब वो 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरा भगवान कार्तिकेय,
तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा माता का हस्तकमल। अब पांचवा बचा है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक मटका होता है, जिसके जो कलश होता है, बूंद बूंद करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो जल गिरता है, उसी के अंदर शिव शंभू भोलेनाथ की 5 बेटियां होती हैं। उन्हीं 5 बेटियों का स्पर्श करके 5वीं जगह कहां पे टच कराओगे? कलश के ऊपर। और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमवार की अष्टमी तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ऐसे टच करा के और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देने से हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।